Assalamu alaikum students. We are going to start the lecture number 4 of our lecture series. ठीक है, अब हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे बातें बता दूँ कि मोल होता क्या चीज़ है. आई नो ये आप लोगों को पता है, बट आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को इसके अंदर जितने भी हिडन कंसेप्ट्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोल पर जितने भी पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ है या प्रैक्टिस बुक्स के जितने भी अच्छे एमसीक्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द मोल कि मोल होता क्या चीज़ है. ठीक है, मोल एक्चुअली इट्स अ काउंटिंग यूनिट. ठीक है, ये काउंटिंग यूनिट है. काउंटिंग यूनिट लाइक जिस तरह 12 सिमिलर थिंग्स की कॉम्बिनेशन को हम 1 डज़न बोलते हैं. ठीक है, 1 डज़न. एंड इसी तरह 144 सिमिलर थिंग्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? 1 ग्रॉस. नाउ इसी तरह 6.023 क्रॉस 10⁻23 सिमिलर एटम्स हो या सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो या सिमिलर फॉर्मूला यूनिट्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं. ओके, अच्छा ये तो था लिटिल बिट जनरल ओवरव्यू अबाउट मोल. नाउ बाय डेफिनेशन मोल क्या चीज़ है? ठीक है, बाय डेफिनेशन when atomic mass ऑफ एन एलिमेंट, आप लोग ट्राई करें कि वीडियो को 2x में देखा करें. ठीक है, या 1.7x में देखा करें, जिस तरह आप लोगों को मतलब आपके माइंड में आ जाती हो. ओके, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड और द फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. ठीक है, इन ग्राम्स. जब किसी एटम के एलिमेंट के एटॉमिक मास को और कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, इसको हम मोल बोलते हैं. ठीक है, ये तो वेरी सिंपल है. आई थिंक आई नो आप सबको आता है. ठीक है, अब लेट्स सपोज ऑक्सीजन है. ठीक है, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. ओके, इसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, इसको हम कहते हैं 1 मोल. ठीक है, या H2O है. ठीक है, वाटर है. इसका 18 ग्राम उसका क्या है? 18 उसका मॉलिक्यूलर मास है. ठीक है, एंड इसके साथ हमने ग्राम लग दिया तो ये बन गया 1 मोल. सिमिलरली सोडियम क्लोराइड फॉर फार्मूला यूनिट और पोटाशियम क्लोराइड, इसका आप निकालें एंड उसके साथ ग्राम लिख के वी कॉल इट 1 मोल. ये 1 मोल हो जाएगा. अब ये जितना भी मास है, ये दिस इज कॉल्ड मोलर मास. ठीक है, दिस इज द मोलर मास. मोलर मास. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एवोगाड्रोस नंबर के. एवोगाड्रोस नंबर क्या है? ठीक है, अब ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6.023 क्रॉस 10⁻
23 इतने एटम्स है, ठीक है। सिमिलरली H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ H2O में सारे H2O के 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23. This is called what? Avogadro's number. Number of particles present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. तो Avogadro's number क्या होगा? Avogadro's number, ठीक है। Number of particles present in 1 mole of a substance, ठीक है। सब्सटेंस से मतलब क्या है? सब्सटेंस से एटम या कोई कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, और कोई आयनिक कंपाउंड, इसके 1 मोल में जितने भी पार्टिकल्स है वी कॉल इट एवोगाड्रोस नंबर। अब ये पार्टिकल्स कितने हैं मैंने तो उधर निकाले अभी, बट लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल की तरफ चला जाता हूँ। नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन है, इसके 14 ग्राम में कितने एवोगाड्रोस पार्टिकल है? 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 इतने पार्टिकल्स है। वी कॉल इट एवोगाड्रोस नंबर। नाउ नाइट्रोजन गैस में कितने हैं? नाइट्रोजन गैस, इसके 28 ग्राम में 6.023 क्रॉस 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जी हो गया अ लिटिल बिट डिस्कशन अबाउट मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, ठीक। अब हम चलते हैं व्हाट आर द डिफरेंट एमसीक्यूज एंड फार्मूलाज के डिफरेंट फार्मूलाज क्या है या डिफरेंट कन्वर्जेंस मेथड क्या है जिससे हम मोल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब काफ़ी जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हो वो आप लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। नाउ व्हाट आर डिफरेंट फार्मूलाज, ठीक है। मोल के लिए कौन से डिफरेंट फार्मूलाज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम ये किसी एटम का भी हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, एंड फॉर्मूला यूनिट का भी हो सकता है। जो भी आप लोगों को दिया हो आप फिर उसको कैलकुलेट करें एंड उस कंपाउंड का जो मोलर मास से उस एटम का उस पर डिवाइड करें तो इससे मोल आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई हैव टू पॉज द वीडियो। अच्छा खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोशिश कर रहा था कि इस टॉपिक के साथ रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ है यहाँ करूँ, बट फिर ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। मैं इस तरह करूँगा कि मोल्स के लिए एक सेपरेट टॉपिक, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब ये 2 एमसीक्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पर इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ये तो एक फार्मूले वाला मेथड है ये, ठीक है। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब 60 ग्राम मोल्स हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखिए 60 मास इन ग्राम 60 दिया है, ठीक है। 60 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन का मोलर मास कितना है? 12, तो ये हो गया 5 मोल्स। वेरी इजी मेथड है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी है जिसके थ्रू हम मोल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। 12 ग्राम में कितने मोल्स हैं? 1 मोल। नाउ 60 ग्राम में कितने मोल का? x मोल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अब 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, इससे भी आ गया कितने? 5 मोल्स।
जो मेथड आप लोगों को ईज़ी लगे वही करें, ठीक है। नाउ इधर इधर आ जाइए, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेज़ेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें, 90 मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। 90 दिया हुआ है, ठीक है। मोलर मास कितना है वाटर का? 18 है। इससे कितना आएगा? 5 मोल। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ अगर हम वो दूसरी वाली ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंपैरिजन वाले मेथड से अगर हम करें तो इस तरह इजी हो सकता है। 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल है, ठीक है। तो 90 ग्राम में कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 18, तो इससे भी आ गया 5 मोल्स। तो ये 2 एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व कर दिए, बट ख़ैर मैं एमसीक्यूज़ के लिए एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। एंड आई डू नॉट वांट कि वीडियो 15 मिनट्स से लेंथी हो। अब कुछ और कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट्स नहीं, कुछ और फार्मूलाज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, फिर हम कंसेप्ट्स की तरफ चले जाएंगे। जल्दी जल्दी लिखता हूँ कि ये तो हो गया अगर आपको मास दिया हुआ हो, ठीक है, एंड आपने मोल्स फाइंड करने हो। अगर आपको पार्टिकल्स दे दे वो लोग, ठीक है, पार्टिकल्स दे दें, फिर आप किस तरह मोल फाइंड करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जितने भी पार्टिकल्स दिए हुए उन्होंने, ठीक है, उसको हम एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिवाइड करके तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया अगर पार्टिकल, अगर वो लोग आपको वॉल्यूम दे दे, ठीक है, वॉल्यूम दे दे एंड इसमें आपसे पूछे कि मोल्स फाइंड करें, ठीक है, तो आपने फिर किस तरह मोल्स फाइंड करने हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन, आपने इस बात को माइंड में रखना है कि वॉल्यूम आरटीपी में दिया हुआ है कि एसटीपी में दिया हुआ है, ठीक है। मोलर वॉल्यूम पे खैर मैं अलग ही एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, बट यहाँ सिर्फ जस्ट फार्मूला आप लोगों को लिख रहा हूँ। तो इसको आप डिवाइड करेंगे इन द मोलर वॉल्यूम। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन मोलर वॉल्यूम, ठीक है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनानी है। अच्छा, ये भी हो गया। तो जी कुछ फार्मूलाज थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बट अब कुछ और कंसेप्ट की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये भी दे आर जस्ट लाइक मोल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, ओके। ग्राम एटम को आपने खाली एक एटम के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ओके। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मालिकुलर मास, ठीक है, ये भी इट्स सिमिलर टू मोल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, इन 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ या 5 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 5 ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, 5 ग्राम मॉलिकुलर मास, इसमें 5 ही मोल्स है, ठीक है, 5 मोल्स है। सिमिलरली अगर आपसे कोई ग्राम फार्मूला
or gram formula mass. They are also similar to mole. 1 gram formula means 1 gram formula means mean 1 mole. इट इज़ यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है एंड ये कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज होता है, सॉरी यार, ये ग्राम फार्मूला इज यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूल दैट इज यूज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, ये ऊपर एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इनमें मैं कोशिश करूँगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये मोल है, ये जितने भी हमने फार्मूलाज लिख दिए, या ये ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम फार्मूला क्या होता है, इन सब पे मैंने एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।